तो आज का टॉपिक है राज्य की विधायी शक्तियाँ, यानी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। इसके पहले कल मैं बताया था राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, और आज है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। पाल की विधायी शक्तियाँ। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। जिस प्रकार राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, या राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। जैसे संसद में क्या होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 लोगों से मिलकर के जो है संसद का निर्माण होता है। इस तरह से राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। उसी तरह राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। जिस तरह से राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, उसी तरह से राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है और उसका सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल जो है समय समय पर राज्य विधानमंडल के अधिवेशन को बुला सकता है और उसका सत्रावसान भी कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। राज्यपाल जो है विधानसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को अधिवेशन बुला भी सकता है, उसका सत्रावसान भी कर सकता है, और राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल जो है विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार के लिए सदनों को संदेश भी भेज सकता है, अनुच्छेद 175 में वर्णित है। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय पर शीघ्रता से विचार के लिए सदनों को संदेश भी भेज सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 कहता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। राज्य विधानमंडल यदि कानून को पारित करता है तो तब तक कानून का रूप नहीं धारण करेगा जब तक राज्यपाल की इस पर स्वीकृति नहीं है। इसलिए कानून के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित किया जाता है, कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति
आवश्यक है उस विधेयक पर। जब तक उस विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता या कानून नहीं बनता। अब धन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। धन विधेयक को छोड़कर के शेष विधेयकों पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, यानी कि धन विधेयक पर बाध्य है लेकिन अन्य विधेयकों पर वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। परंतु यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल भी उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। ये कहता है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में यह वर्णन है, यदि विधानमंडल किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजता है, ठीक है, और वह अपनी सिफारिशों के साथ विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। परंतु यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल भी उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। अब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यदि मान लीजिए कोई विधेयक है वह राज्यपाल के पास जाता है, तत्काल राज्यपाल सहमत नहीं देता है, वह राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को संरक्षित कर सकता है या आरक्षित रख सकता है। परंतु यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य आरक्षित करेगा। विधानमंडल के पास राज्यपाल को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? विधानमंडल के पास राज्यपाल को हटाने का कोई भी अधिकार नहीं है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल जो जिस अध्यादेश को जारी करता है या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को जारी अध्यादेश का 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। अब राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल के पास क्या शक्ति है? राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 द्वारा, अनुच्छेद 213 द्वारा राज्यपाल को प्रदान की गई यह शक्ति अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति को प्रदान की गई शक्ति के बिल्कुल समान है। परंतु निम्न मामलों में राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। वो कौन कौन से मामले हैं उसे देखिए। पहला है, जिस विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, ऐसे विधेयक पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेना आवश्यक है। दूसरा है, राज्यपाल जिस विषयों पर राष्ट्रपति का विचार लेना आवश्यक समझता है उस विषय पर अध्यादेश जारी करने के लिए या अध्यादेश जारी करने के पूर्व वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। राज्यपाल जिस विषयों पर राष्ट्रपति के विचार या राष्ट्रपति का विचार लेना आवश्यक समझता है उस विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। तीसरा है, राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम जिसमें वही प्रावधान होते हैं जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनुपस्थिति में अधिनियम अवैध हो जाता है यदि उसे राज्यपाल द्वारा आरक्षित न किया गया होता। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर अभिभावी कर सकता है, ओवर राइड कर सकता है। अनुच्छेद 226 क्या है? तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर अभिभावी कर सकता है। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है उसे भी देखा जाए। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, ठीक है, जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नर। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है इसे भी देखें। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? क्षमादान की शक्ति है, जो उसे अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 द्वारा राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति के समान है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति प्राप्त है वह राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति के समान है। परंतु निम्न मामलों में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति को प्राप्त है। पहला क्या है? राज्यपाल मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता। पहला क्या है? ए मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल। मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता। इसे सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, राज्यपाल मृत्यु दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकता। दूसरा है, संघ सूची के विषयों से संबंधित विषयों के विरुद्ध किए गए अपराध को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। यानी संघ सूची के विषयों से संबंधित विषयों के विरुद्ध किए गए अपराध को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। तीसरा है, सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता। अगला है, अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरता विषयक प्रश्नों का निर्णय करता है। अनुच्छेद 192 के तहत, अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरता विषयक प्रश्नों का निर्णय करता है। और आगे क्या है, राज्यपाल द्वारा जिला जजों की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। राज्यपाल जो है जिला जजों की नियुक्ति और प्रोन्नति किससे करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। धन्यवाद। आज जो है राज्यपाल की विधायिका संबंधी शक्तियाँ और न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ हो गया। अगला देखा जाएगा।